वीरेंद्र सिंह जी को ही क्यों टारगेट किया, डब्लू सिंह को क्यों नहीं किया, अर्चना जी को क्यों नहीं किया, और भी भावी प्रत्याशी हैं उनको क्यों नहीं टारगेट किया? हमारे बिहार में एक तो पहले से नौकरी की कमी है, जिसके लिए लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग बार बार ठगे जाते हैं, वोट तो देते हैं लेकिन प्रत्याशी से ठगे जाते हैं, शिकार होते हैं। जो नेता क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो जनता का भी अधिकार है कि उनको दौड़ा दौड़ा कर, जूता का माला पहना कर उनको आराम से बाइज्जत वहाँ से विदा करें। रोजगार की बात रहे तो रणधीर सिंह हमारे बच्चों को बीटेक, बीबीए, एमसीए, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, एलएलबी वगैरह का कोर्स करा देंगे और उसी कॉलेज से प्लेसमेंट भी दिलवा रहे हैं। बात यह है कि सर नबीनगर से दिन में कोई ट्रेन ही नहीं है जो राजधानी तक जुड़े, जो आपका दिल्ली तक जुड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं प्रशांत कुमार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रणधीर सिंह का जुड़ाव हमारे साथ हुआ है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और हमारे साथ जुड़े, और आइए इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। सर, अब बात करते हैं यातायात की। हमारे यहाँ नबीनगर में नबीनगर रोड से रेलवे क्रॉस करती है, और देखा जाए तो बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे यात्रियों के लिए 2 ट्रेन दिया गया है मुख्य रूप से, जो राजधानी को जोड़ती है। उसका नाम है पलामू एक्सप्रेस और एक है सिंगरौली एक्सप्रेस। सर, ये जो ट्रेन है बहुत पूर्व से ही रात्रि में ही चलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को दिन में रेलवे से होकर डायरेक्ट राजधानी से अगर जुड़ना है, जाना है, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सर आज तक कोई भी, चाहे वो विधानसभा से हो या लोकसभा से हो, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, किन्हीं ने प्रयास नहीं किया, या हो सकता है प्रयास किए भी तो वो अभी तक नज़र नहीं आया कि दिन में मुहैया कराया जाए कोई ट्रेन जो राजधानी तक बच्चों को ले जाए, या किसी भी, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, जिन्हें भी जाना हो राजधानी तक। आप सही बोल रहे हैं। नबीनगर विधानसभा में जो आप बारून भी आता है, मैं आपको बता दूं कि सोननगर में कोविड से पहले 4 ट्रेनें जो है रुकती थी, वो कोविड के बाद नहीं रुक रही है, कोविड से ही नहीं रुक रही है। वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा भी यही कहा गया। नबीनगर की भी ऐसी ही समस्या है कि जो पहले ट्रेन रुकती थी वो ट्रेन नहीं रुक रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी रेलवे बोर्ड के आयोग के मेंबर सदस्य भी हैं, और मैंने जहाँ जहाँ की हमारे पास सूचना है, जहाँ जहाँ से हमारे पास आवेदन आया है, मैं वो सारा आवेदन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देने का काम किया हूँ। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी ट्रेन पूर्व में यहाँ पे रुकेंगी, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आश्वासन दिया है। और सर, बात रुकने की नहीं है, बात यह है कि सर नबीनगर से दिन में कोई ट्रेन ही नहीं है जो राजधानी तक जुड़े, जो आपका दिल्ली तक जुड़े। ट्रेन है जो जुड़ाव करती है राजधानी से, दिल्ली से भी जुड़ाव करती है, लेकिन एक गरीब रथ चलती है जो रात्रि में ही है। आपका पलामू है, सिंगरौली है जो पटना को जोड़ती है, वो रात्रि में ही है। मतलब कहीं ना कहीं सर दिन में नहीं है, इससे लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अब तक जो हमारे पास आवेदन आया, आपने ये बात कहा कि राजधानी तक जाने के लिए नहीं है, रात्रि में है जी। मगर हमारे पास जो लोगों ने कहा कि जो कोविड काल में रुक गई है ट्रेन, उसको चालू कराया जाए, इसलिए मैंने आपको यह बात कहा। पर आप जो कह रहे हैं, अगर वाकई में ये जनता की बात है तो इसे भी मैं एक आवेदन के तहत माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो रेलवे बोर्ड आयोग में सदस्य हैं, उनको देने का काम करूंगा, और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे नबीनगर विधानसभा के वासियों को ऐसा दिक्कत नहीं हो, वो दिन में भी किसी भी राजधानी तक जाने के लिए, सफ़र करने के लिए उन्हें उचित साधन संसाधन ट्रेन का माध्यम मिल सके। अब सर जुड़ते हैं आपसे प्रत्याशियों के रूप में। सर, अभी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लगातार उसका एजेंडा लेकर लोग जो है से कि अभी क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। ऐसे में सर कुछ प्रत्याशी का मैं नाम लूँगा, जैसे कि अगर जनसुराज से बात करें तो अर्चना यादव हैं मुख्य रूप से, और आरजेडी से मैंने बताया कि बाकायदा डब्लू सिंह हैं, और उससे आगे अगर बढ़े तो जदयू से जो है से कि आपके वीरेंद्र जी हैं। तो तमाम ये मुख्य चेहरे हैं, तमाम ये नेता हैं जो लगातार जो है से कि धरातल पर दौड़ रहे हैं,
और कई दिन से ही कुछ और भी प्रत्याशी हैं जो दावादारी कर रहे हैं कि हमारा भी चेहरा कंफर्म है। बाकायदे वो आजकल न्यूज़ में जुड़ भी रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से अपना चेहरा को रख भी रहे हैं। ऐसे में सर हमारा कहना ये है कि सभी क्षेत्र में जाते हैं और अपने किए गए कार्य को, जो वो पूर्व में काम किए होते हैं, उसी कार्य को दोहराते हैं और उसी का आश्वासन देकर जनता को फिर से लुभान्वित करते हैं कि हमें उस कार्य को देखकर आप वोट दें। बस जो जनता है वहाँ पे भावुक इस बात से हो जाती है कि आप आखिर ये जो 4 साल का कार्यकाल था, जिसमें वर्तमान जो विधायक हैं उनका कार्य तो कहीं धरातल पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि साल भर का जो कार्य होता है वही सिर्फ नज़र आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग बार बार ठगे जाते हैं, वोट तो देते हैं लेकिन प्रत्याशी से ठगे जाते हैं, शिकार होते हैं। उनको ब्रेन वॉश, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उनका, चाहे वो पैसे की लालच में किया जाए या किसी और माध्यम से, लेकिन लगातार ऐसा होता है। ऐसे में सर वो एक ऐसा यंग और अच्छे नेता को खोज रहे हैं जो उनके कार्यों को सुने, सारे बातों को सुने और पढ़े लिखे शिक्षित विधायक या सांसद की तरह कार्य करें। अब बात आती है सर एजुकेशन की। सर हम एक बार जानना चाहेंगे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से, इसलिए जानना चाहेंगे कि आए दिन जो है जब विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो उन पर उनकी क्वालिफिकेशन का कहीं ना कहीं प्रश्न उठाया जाता है कि ये जो नेताजी हैं ये तो खुद 8वां फेल है। जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी हैं उन पर कई बार आरोप लगाया गया है और भी कई सारे हैं जिन पे आरोप लगाया जाता है क्वालिफिकेशन। तो ऐसे में सर हम टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से आपका क्वालिफिकेशन एक बार जानना चाहेंगे। सर हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं बीएससी मैथ ऑनर्स से किया हूँ, मैं बीएससी पास हूँ। ग्रेजुएशन हमारा मगध यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैंने जो इंटर किया, आईएससी किया, मैं वो झारखंड से किया, छोटा नागपुर कॉलेज कहा जाता है। मैं उस कॉलेज से अपनी पढ़ाई को इंटर तक वहाँ तक किया। जब फिर मुझे लगा कि मुझे अपने गांव पे, अपने राज्य में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समस्या है और एक मुद्दा हम लोगों ने जोड़ा भी है, डोमिसाइल नीति। आज हमारे बिहार के जितने भी बच्चे झारखंड में रहते हैं या किसी अन्य राज्य में भी आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र वगैरह में, तो उनको वहाँ का 1932 का, झारखंड वालों को 1932 का जिनके पास खतियान है, उस खतियान के तहत उनकी आवासीय बनती है और वो वहाँ के अस्थायी निवासी कहलाते हैं। और जब नौकरी की बारी आती है तब जा कर के उनको उस हिसाब से वहाँ पर अधिकार मिलता है। तो हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है और बाहर के बच्चे यहाँ पर के नौकरी लेते हैं। हमारे क्षेत्र में, यहाँ हमारे बिहार में एक तो पहले से नौकरी की कमी है, जिसके लिए लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। TRE 4 की जो बात करें, शिक्षक की बात करें, तो सर इसमें तो डोमिसाइल लागू किया गया है। किसी एक चीज़ में डोमिसाइल नीति लागू करना उचित नहीं है। जब रोजगार की बात आती है तो हर एक उस चीज़ में जो बिहार के वासियों को उसका लाभ मिल सके, उसमें डोमिसाइल नीति हर रोजगार के क्षेत्र में यह लागू होना चाहिए। चाहे टीचर का हो, IAS हो, IPS हो, जो भी पद हो, सभी पे यह लागू होना चाहिए। पहला, क्योंकि IAS और IPS कोई बिहार से ज़्यादा दिया है क्या? पूरे देश की मैं बात करता हूँ, IAS और IPS बिहार से कोई ज़्यादा दिया है क्या किसी राज्य से? तो ये यहाँ पे मिलना चाहिए, इस बिहार की अधिकार है। और मैं उसी से प्रताड़ित होकर के मैंने यहाँ से फिर शिक्षा अपना आगे का लिया। और जब मैं यहाँ से शिक्षा लिया तो हमें भी बड़ा मन था कि हम भी फौज में जाए, देश की सेवा करें। जब हमारे पास वो साधन हम नहीं कर पाए, मैं आपको बता दूं कि मैं NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। देश के प्रति मैं बहुत प्रेम हमारे दिल में था और मैं बहुत तैयारी किया, मगर आज हमारा जनता का सेवा करने का हमें अवसर मिला और मैं सक्षम रहा, तो मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अभी जो सर विधानसभा अंतर्गत जो नवीनगर में चल रहा है टिकट का कंफर्म होने की मामला, ऐसे में सर कई सारे प्रत्याशी हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी नाम लिया। बात यह है सर कि आपकी लड़ाई किनसे है? देखिए, हम तो किसी को लड़ाई में समझते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो वादा कर नहीं रहे। क्योंकि एक तरफ जो है दावादारी कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी कि जदयू से मैं आऊँगा तो हमारा जनता का प्यार जो है बना है, जनता खुद चाह रही है कि वीरेंद्र सिंह जी आए,
और इस विधानसभा के नबीनगर विधानसभा के जितने भी जनता उनके लिए फिर से पुनः कार्य करें। ऐसे में डब्लू सिंह भी उन पर दोषारोपण लगाते हुए वो भी उनके ऊपर छिड़क देते हैं कुछ बातों को। और सर लगातार जो है इन दोनों के बीच में अर्चना यादव का भी भूमिका बहुत बड़ा है। वो भी लगातार बात कर रहे हैं शिक्षा की, विकास की, पलायन की। जो बच्चे पलायन, जन सुराज की बहुत बड़ी अभी एक बात रखी जा रही है कि पलायन पलायन पलायन, यानी जो बच्चे हमारे गांव से, घर से, ग्रामीण क्षेत्र से उठकर कहीं ना कहीं अदर स्टेट में जा रहे हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए। तो ये सारे चीज़ों को लेकर शिक्षा के बाद छोड़ दिया गया है कि बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं पे कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेंगे, यहीं पे वो उद्योग लगाएंगे और यहीं पे काम देंगे। इस तरह का बातें हैं। तो लगातार जो है से कि एक दूसरे पर वो लोग छिड़काव कर रहे हैं, विवाद में आ रहे हैं, बातों को रख रहे हैं और जनता जो है सुन रही है, परख रही है। ऐसे में सर आप किससे लड़ाई कर रहे हैं ये बता जरा। देखिए, मैं वीरेंद्र चा के बारे में कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र चा को अब बैठ जाना चाहिए। उनके बच्चे भी IAS IPS हो गए हैं और काफ़ी उम्र हो गया है, कई बार विधायक रहे, सांसद भी रहे। अब अपने क्षेत्र के बच्चों को भी अवसर उनको देना चाहिए। पहला, मैं आपको बता दूं कि हम जदयू में भी प्रदेश महासचिव थे और जदयू की सदस्यता चल रही थी। उस सदस्यता के दरमियान में मैंने 16,000 सदस्य मतलब 600 क्रियाशील बनाया था और वीरेंद्र शाह जो है उन्होंने 100 क्रियाशील बनाया था, मतलब 2500 बनाया था। आज जो पूर्व के दिनों में जो जुल्ला कमेटी जदयू की भंग हुई तो वो रणधीर सिंह के कारण ही हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्शन लिए थे, जिसमें कि जिला अध्यक्ष को भी हटाया गया क्योंकि हमने बड़ी संख्या की। और मेरा यही मांग था कि अगर कोई नए व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, अगर कोई पार्टी में काम करता है आप उसको अवसर नहीं देंगे तो आखिर वह व्यक्ति पार्टी के लिए काम कैसे करेगा। और जब तक क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा तो नई विकास की धाराएं कैसे बहेंगी। तो पहले तो ये वीरेंद्र चा के लिए मैं आग्रह करता हूँ। दूसरी बात, ये सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कटाक्ष आपने छेड़ दिया। टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से कैमरा में लगातार वीरेंद्र जी जो विधायक है, माननीय विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, वो इस न्यूज़ को देखते हैं तो हो सकता है ये आपके जो जुबानी बातें जो रखे जा रहे हैं ये सुन रहे हैं। वो आप पूछ लीजिएगा उनसे। और मैं तो हमारे वहाँ पे जो लोग थे 600 क्रियाशील, वो नीतीश कुमार जी तक आवेदन गया था और 12 बजे जब रद्द हुई थी तो 3 बजे तक लेटर हमारे व्हाट्सएप पे आया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये जिला के लोग नहीं मैं बोल रहा हूँ। आखिर आप सब वीरेंद्र सिंह जी को ही क्यों टारगेट किया, डब्लू सिंह को क्यों नहीं किया, अर्चना जी को क्यों नहीं किया, और भी भावी प्रत्याशी उनको क्यों नहीं टारगेट किया? मैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, हम उस समय जदयू में थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गए थे और हम उस समय जदयू में थे। ये जदयू की घटना, अभी मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गया था इसलिए मैं हूँ। मैं कोई पार्टी में फेरबदल नहीं किया, मगर हाँ जब हक और अधिकार की बात होती है और जब रुकावट होता है तो लोग अपने हिसाब से भी काम करते हैं। तो मैं ये बात भी बोल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जदयू की बात करें तो सर जदयू से दावादारी किया जा रहा है। एक तरफ जो है बड़ेम के निवासी जो संजीव सिंह जी हैं वो भी दावादारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि जदयू से हमें टिकट मिलने का चांस है, पूरा कंफर्म है। एक तरफ वीरेंद्र जी बार बार लगातार जुड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जदयू के लिए ही हम जीते हैं, मरते हैं, जदयू हमारी जो है कि हमेशा हमें ही टिकट देती है नबीनगर क्षेत्रों से, इस तरह का उनका कहना है। और भी लोग हैं, और भी प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो भी दावादारी कर रहे हैं लगातार। तो सर इसमें कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो जब भी चुनाव का माहौल आता है, जब भी कोई बड़ी वोट की बात आती है, बीच में जनता हालांकि वोट भी करती है, सपोर्ट भी करती है, लेकिन उनके साथ तो जो होता है वो तो आप जान ही रहे, धरातल पर कई बार झुठला दिया जाता है, जनता का कार्य को कहीं दिखाया नहीं जाता है, और अगर कार्य होता भी है तो सर उसमें कई सारे घोटाले भी हो जाते हैं। पैसे की बात करें तो कार्य को ऐसे ही छिड़क दिया जाता है। आपने ये जो बात अभी पूछे से पहले एक बात और पूछे थे, आपने जन सुराज की बात कही थी, मैं उस पर बोल देना चाहता हूँ। जन सुराज पार्टी वादा कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, शिक्षा देने की बात कर रही है, स्वास्थ्य में सुधार की बात कर रही है, भ्रष्टाचार पे रुकावट की बात कर रही है। मैं ये सब बात को सुनता हूँ, देखता भी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के
दावेदार कई हो सकते हैं। एक पार्टी में 100 नेता है तो 100 नेता दावेदार हो सकते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि वह पार्टी शिक्षा पे बात कर रही है कि मैं सुधार दूंगा, और मैं शिक्षा पे काम करके लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो भी मुफ्त में। और मेरा वादा है कि यानी मैं एक तरफ जन सुराज जो है बातें कर रही है, सिर्फ लोगों को बरगला रही हैं, और आपका चैलेंज है, आप कैमरा के माध्यम से, टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम एक तरफ जो है करके दिखा रहे हैं। अरे मैं तो कर ऑलरेडी रहा मैं कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ। वो कह रही है मैं करूँगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर नेता मंत्री आते हैं तो वादा तो करते ही हैं, मगर आप बता दीजिए कि जो ज़मीन पे है, ग्राउंड पे काम होता है क्या? लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे कि सर, कुछ प्रत्याशी जो हैं नए चेहरे के साथ जो है विधानसभा नवीनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उत्तेजित हैं, वो भी कहीं ना कहीं दावादारी कर रहे हैं कि हमें भी पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों का चेहरा का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पार्टियों से टिकट कंफर्म होने की चांसेस है। वो भी दावादारी ऐसे करते हैं कि मतलब 100% तक का वो दावा कर देते हैं कि हमें टिकट जो है कंफर्म हो ही चुका है। तो सर, ऐसे वोट कटवे लोगों के लिए, जो मतलब हम नहीं कहते हैं, जनता खुद या फिर लोग खुद उन पे ये आरोप लगाते हैं कि ऐसे लोग जो है वोट कटवे हैं। तो वोट कटवा इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से जो ये कटाच है मैं रख रहा हूँ, दुख भी लगे किन्हीं लोगों को। लेकिन सर, हमारा पूछने का माध्यम ये है कि वैसे लोगों के लिए आप बताएं कि वो कौन है। देखिए, आप उसको वोट कटवा कह रहे हैं। एक बात मैं बता देना चाहूँ कि हमारा जो देश है, भारत देश, जी, यह एक लोकतांत्रिक देश है और बड़ा ही अच्छा संविधान है हमारे देश में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उस पर किसी के लिए प्रतिबंध नहीं लगा है। एक सिर्फ प्रतिबंध है, कुछ सीटें रिजर्व है और कुछ जनरल है, ये एक अलग बात है। मगर अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है, अगर उसमें काम करने की क्षमता है, तो वो लड़ सकता है, उसका अधिकार है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि यही बिहार है। इस बिहार से जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि अलग अलग विधानसभाओं से आते हैं, आपने सुना होगा कि कई एमएलसी निर्दलीय जीत गए, कई विधायक निर्दलीय जीत गए। वो कैसे जीत जाते हैं? जब वो काम करते हैं तो ही जीत जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी ही है, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा सिंबल मिल जाए उसके बाद ही वो चुनाव लड़ेगा तो वो जीतेगा। यह जनता सब जानती है कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है। वोट जनता उसी को देती है। जब जनता जाग जाएगी और अपने अधिकार को समझ जाएगी और जो खेला होता है उस अधिकार से अगर उस जनता ने इग्नोर कर दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि जो नेता जो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जो नेता क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, तो जनता का भी अधिकार है कि उनको दौड़ा दौड़ा कर, जूता का माला पहना कर उनको आराम से बाइज्जत वहाँ से विदा करें। तो ये जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता ने उसे उसका मालिक बनाया है कि आप हमें अच्छा शिक्षा, अच्छी सड़क, अच्छी रोड, अच्छी नली गली दें और अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छी दवाई की व्यवस्था करें। तो ये जनता मालिक है। ये तो जो आपने सर बातें कहें, ये कहीं ना कहीं अगर जनता आपको प्यार देती है तो मैं कहूँगा कि ये तो किसी पे भी लागू हो सकता है ना। ऐसे में तो जनता किसी के साथ भी कर सकती है। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि जो काम नहीं करते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे जनता आशीर्वाद देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जनता मुझे ही आशीर्वाद दे देगी। मैं काम कर रहा हूँ। अगर जनता को लगेगा कि रणधीर सिंह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार की बात रहे, तो रणधीर सिंह हमारे बच्चों को बीटेक, बीबीए, एमसीए, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, एलएलबी वगैरह का कोर्स करा देंगे और उसी कॉलेज से प्लेसमेंट भी दिलवा रहे हैं। तो जब मैं 150 से 200 बच्चों को हर साल फ्री में पढ़ा सकता हूँ, जब जनता आशीर्वाद मुझे देगी। अभी तो मैं फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, मगर उसके रहने खाने का खर्च लग रहा है। मैं कॉलेज की फ़ीस और कॉलेज का एडमिशन फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्रस्ट के माध्यम से दे रहा हूँ। मगर जब जनता और गरीब बच्चा जब पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से वो रोज़गार पा लेगा। तो रोज़गार के लिए भी नवीनगर के जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अभी तक जो आप लगातार टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से देख रहे थे, जो चेहरा जो कैमरा के सामने और हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से बने हुए थे, ये मैं बताता चलूँ कि ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रणधीर जी हैं, जो लगातार टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़े हुए थे और बातों को रख रहे थे। मैंने बाकायदे कई सारे इनसे सवाल भी किए और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जवाब दिया। आप भी शायद इनके बातों को बहुत ही अच्छे से लास्ट तक वीडियो में बनकर सुने होंगे। और मैं ये बता दूं कि इनके जो लगातार बातों को कैमरा के माध्यम से रखा गया, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक प्रेरणादायक बातें थे। आप इनको शायद हो सके तो संज्ञान में लें और वीडियो को अच्छे से देखें। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।